जो पाखंडवादी लोग हैं, जो चोलाधारी गुरु हैं और धन और स्वार्थ के लिए धार्मिक बने हुए धर्मगुरु, धर्म पदाधिकारी हैं, उन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति और गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया, कलंकित कर दिया। और जो जनमानस है उसमें धर्म और आस्था और संस्कार के प्रति जो विचार था उसे पूर्णतः समाप्त करने की ओर इन्होंने अपने दुष्कर्मों से, अपने गलत विचारधाराओं से, अपने स्वार्थ से उसे आज समाप्ति के कगार पर खड़ा कर दिया। आज जो भारत की गुरु परंपरा थी, आखिर गुरु परंपरा की आवश्यकता क्यों है? आप समझ लीजिए इस बात को कि गुरु परंपरा की आवश्यकता क्यों है। गुरु परंपरा किसी व्यक्ति को के कपड़े, उसकी टीका, चंदन और उसके नाम या उसके जाति को सुन करके उसके श्री चरणों को पकड़ करके धोने के लिए नहीं है, उसकी जय जयकार करने के लिए नहीं है। गुरु परंपरा का तात्पर्य है कि ऐसा कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व, ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्मवान, ऐसे कर्म, विचारों और सूत्रों को जीवन में धारण कर उसे जीवन जीने वाला और मानव समाज को प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व जो हमारे और मानवता के उत्थान के लिए जीवन में कर्म कर रहा हो, लोगों को प्रेरित कर रहा हो और जिसके कर्म, विचार और आदर्श अनुकरणीय हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को हम जीवन में अपना मार्गदर्शक स्वीकार करें और उनके बताए हुए मार्ग पर अच्छा परिवार, अच्छा समाज और अच्छे जीवन में कर्म के निर्माण के लिए हम आगे अग्रसर हों। इसलिए जब तक हम अपने जीवन में किसी गुरु या मार्गदर्शक का प्रादुर्भाव नहीं करते हैं, जीवन में एक उच्चता का भाव नहीं आता है, नहीं आ सकता। यदि आपका जीवन चल रहा है, आपको लगता है कि आप जैसा जी रहे हैं वह सही है, तो वह भी जीवन सही है। जंगल में पशु भी जिंदा है, पानी के अंदर भी जीव जंतु जिंदा है, हवा में उड़ने वाले जीव जंतु भी जिंदा हैं, जिंदा सभी हैं, जीवन सभी का चल रहा है। तो अगर उसी प्रकार आपको लगता है कि आप जहाँ जी रहे हैं, जिस हाल में जी रहे हैं, जैसे हैं आप श्रेष्ठ हैं, तो आपका वह भी जीवन सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में एक चिंतन होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे एक अच्छा वातावरण और एक अच्छा माहौल स्वयं के जीवन में, परिवार में और समाज में और मेरे देश में उत्पन्न हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप गुरु परंपरा को जीवन में धारण करें, जीवन में उतारें, गुरु परंपरा को उतारें। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी नाम सुन करके और खाली उसके पहने हुए कपड़े और वाहवाही और 2 पत्रिकाएं पढ़ करके हम उसे गुरु मान लें, यह बहुत गलत विचारधारा है। हम पहले उसके व्यक्तित्व को जाने, उसके कर्म को जाने, उसके विचारों को जाने, उसके आने वाले उसके उद्देश्य और परिणाम को जाने, तब हम जा करके किसी गुरु को स्वीकार करें। और जब तक हम गुरु परंपरा को समाज में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक समाज में अपराध, नशा, मांसाहार, दुराचार, अत्याचार और दंभ, प्रताड़ित करने की क्रिया, लोगों को दबाने की क्रिया, आपस में संघर्ष की भावना समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब तक हम हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक यह संभव नहीं है। एक बच्चा होता है, घर में होता है, अपने मस्ती में होता है, वह भी पूर्ण जीवन जी रहा है, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ सही है, वह अपने आप का पूर्ण है, क्योंकि वह जीवन जी रहा है और वह सही है। ऐसा नहीं है कि वह गलत, वह सही है। लेकिन जैसे ही बच्चा विद्यालय में जाता है, उसे एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक आदर्श, एक चिंतन उसे दिया जाता है और वह उस श्रेष्ठता के क्रम में, उस व्यवस्था के क्रम में, उस सिस्टम के क्रम में वह शामिल हो जाता है और स्वयं का निर्माण करते हुए अपने परिवार और मानव समाज के निर्माण के लिए वह तैयार होता है। तो आप चाहते हैं कि आप भी तैयार हों, आपका परिवार, आपका समाज अच्छे मानवीय व्यवस्था के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सुखमय आनंदमय जीवन के लिए तैयार हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप जीवन में गुरु परंपरा को धारण करें और साल में कम से कम आपके घर में एक बार चौका आरती का आयोजन हो। आप करके देख लीजिए कितना परिवर्तन आता है।
अब ये सूत्र कहाँ से आता है? सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आती है मनुष्य के जीवन में? विचारों से आता है। तो विचार में सकारात्मकता लाने के लिए घर में, आपके घर में जो सकारात्मक विचार वाले लोग हैं वो आपके घर में आए और एक सकारात्मक विचारधारा आपके घर में उत्पन्न हो। इसलिए जरूरी है कि आप साल में कम से कम एक बार अपने घर में चौका आरती का आयोजन अवश्य करावें और अपने जीवन में, अपने परिवार में एक अच्छे जीवन शैली का, अच्छे कर्म और विचारों का आप प्रादुर्भाव करें। आपका जीवन जिससे श्रेष्ठ और आनंदमय, शतमय हो सके।